नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। देखिए ये टॉपिक जो होगा हमारा काफी महत्वपूर्ण होगा आपके सिलेबस के लिए। तो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कटिंग करेंगे इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। और इसके बाद में जिन महिलाओं को डर लगता है कि हमें ये प्रिंसेस कट नहीं आता है, तो उन महिलाओं का डर जो होगा वो काफी चला जाएगा। तो हम जो प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल भी आपको देने वाले हैं। ये आपको प्रिंसेस कट ही ब्लाउज क्यों आपको ऐसा होता है कि ये आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको किसी ने बताया हुआ रहता है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है काफी हार्ड है, या उसका चेस्ट जो होगा वो आपका फिटिंग में नहीं बैठेगा। तो उसका कारण ये होता है कि आप उसे करके ही नहीं देखते। जब आप कोई चीज करेंगे ही नहीं तो आपको आएगी कैसे? नहीं आने वाली। जब आप कपड़े पे लेके अगर उसको डर लगता है तो आप पेपर पे कटिंग कीजिए, उसका फोप किस तरह से आता है वो देखिए और उसके बाद में उसे कटिंग कीजिए। लेकिन आप उसे लेना ही नहीं चाहते हो। वो क्यों? क्योंकि आपको बताया जाता है कि इसकी काफी ज्यादा सिलाई है। अब सिलाई ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये काफी हार्ड होगा ब्लाउज। लेकिन दोस्तों मैं एक कहना चाहता हूं आपको कि आप 1 पीस कटोरी बनाते हो, 2 पीस कटोरी बनाते हो, फोटस ब्लाउज बनाते हो, इससे कहीं इजी आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि ये किस तरह से इजी होता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 10 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाले हैं। अगर आप इस क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैं जो स्क्रीन पे नंबर दूंगा वहां पे आपको कॉल करके पूरी जानकारी ले लेना है। तो देखिए आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो देखिए हमने इस तरह से दो डायग्राम बना के रखे हैं। अगर ये डायग्राम आपको नहीं समझ में आते तो आपको जाना है पार्ट 1 या पार्ट 4 में। वहां पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा डायग्राम की जानकारी वहां पे दी हुई। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट लिए इसका जानकारी दे देता हूं। देखिए ये हमारी लंबाई है 13.5 इंच की, तो हमने यहाँ पे लिया है 14.5 इंच। इसकी जानकारी मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको पार्ट 1 में दी है, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हो। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑल का जब बटन आता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सभी जितने भी वीडियो बनते हैं उसके सभी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो वहां पे जाके आप उसे देख सकते हो। देखिए आपको यहां से मैंने 0 से 1 लिखा है, उसके सामने मैंने लिख के दिया है 0+1। मैंने जो बोला है वही उसके अंदर लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले हमने 13 है तो सॉरी 13.5 लंबाई तो हमने 14.5 ली है। उसके बाद में हमने मुंडा खोली है वो डाली है 6 इंच। अब 6 क्यों डाली है हमने? क्योंकि हमारा आर्मर राउंड जो है थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, यानी हमारा आर्मर राउंड जो है वो है 19 इंच, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया है। उसके बाद में हमने 2.5 इंच पे गला डाला है। उसके बाद में हमने शोल्डर 6 इंच डाला है। चेस्ट में हमने 4+1 डाला है। अब 4+1 हमने क्यों डाला है? 1.25 इंच नहीं डाला है, आधा इंच नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि इसके गले की जो लंबाई है वो सिर्फ 8 इंच की है और ये 40 चेस्ट होने के कारण ये महिलाएं जो है थोड़ा मीडियम फिटिंग करना ही बहुत पसंद करेगी। उसको ज्यादा टाइट ब्लाउज पसंद नहीं आने वाला। ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि कौन सी महिला है उसको किस तरह से ब्लाउज लगेगा। ये काफी महत्वपूर्ण होता है जब आप बुटीक काम कर रहे हो तब। देखिए हमने यहाँ पे 4+1 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको समझाया कि इसी तरह से करना है आपको। 4+1 उसके आगे 1.5 इंच आपको सिलाई लेना है। कमर जो होगा हमारा 35 इंच है। अब 35 को हमें चौथा करना है, उसके बाद में 1 मिलाना है और आगे 1.5 इंच सिलाई मारती। ये हमारा सेंटर होगा। हम टक्स लेंगे 4.5 इंच की ऊंचाई, यहां से हमारी गले की ऊंचाई होगी। ये हमारी बैक नेक होगा। अब हमें फ्रंट बनाना है। अभी हमने बैक साइड इसके ऊपर रखी है और मार्किंग करके लिया है। जो हमारे पार्ट आप देखते जा रहे हैं उसके अंदर मैंने सभी डिटेल आपको बताई है। आप हमारे पार्ट जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो मैं पूरी डिटेल जो है पेपर के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो देखिए मैं यहां से अभी 2.5 इंच गला ले लूंगा और उसके बाद में गले की ऊंचाई जो मैं लूंगा 7 इंच पे। सबसे पहले मैं इसे मार्किंग कर लेता हूं। देखिए जो कुछ चीजें छूटेगी वो आपको पेपर में आ जाएगी।
तो मैं सबसे पहले ये बताया आपको 2.5 इंच लिया है, उसके बाद में मैंने गला लिया है। अब हमारी डाट लंबाई जो है वो है 11 इंच। जो डॉट ऊंची होगी हमारी वो है 11 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां से आधा इंच छोड़ते हुए 11 पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इसे स्ट्रेट मार्किंग करना है। तो देखिए मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे मेन बात है, हमें चेस्ट जो है हमारी वो है 40 इंच। अब 40 का हमें 12वां भाग करना होगा, तो हमारा 12वां भाग जो आता है वो आता है 3.25 इंच। हमारा 12वां भाग जो आएगा वो आएगा 3.25 इंच। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर 1 इंच ऐड करना है, यानी हमें लेना है 4.25 इंच। तो हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे 4.25 इंच के ऊपर यहां से। अब हम लेंगे इस साइड में 1.5 इंच और इस साइड में 1.5 इंच। देखिए ये ब्लाउज को पफ आना बहुत जरूरी है। इस ब्लाउज को अगर पफ नहीं आता है तो ये चेस्ट में फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। इसके लिए पफ इसे लाना ही है आपको कुछ भी करके। ये हमारी मार्किंग होने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे 1 इंच की मार्किंग करके लेना है और गले के पास से हमें क्या करना है, इसे सीधा मिला देना है। जो गला होगा हमारा वहां से इसे सीधा मिला देना है इस तरह से। अब मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे लेना है हमें, जो हमने नीचे के साइड में भाग लिया है वही भाग हमें यहां पे लेना है, लेकिन हमें लेना है ये लाइन से। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से इसे मिलाएंगे। देखिए हमने इतना ही लिया है, 2 इंच हमारा ऊपर के साइड में है, वहां से हमने लिया है। अब हमने 2 इंच ही क्यों लिया है उसकी भी जानकारी मैं दे देता हूं। देखिए मैं इसकी जानकारी किस तरह से दे रहा हूं आपको। देखिए हमारा ये टक्स पॉइंट है, समझो यहां से जो हमारा टक्स का जो लंबाई जो होती है वो 3.5 तक आती है। देखिए यहां तक हमारी टक्स की लंबाई आ रही है। अब समझ रहे हो, यहां से हमारी टक्स की लंबाई आ रही है, तो हमें भी यहां से क्या करना है, इसे टक्स की लंबाई लेना है। यहां तक लिया हमने टक्स की लंबाई। टक्स की लंबाई लेने के बाद हमें क्या करना होता है, ये जो देखिए हमारा ये जो फिटिंग होती है ये प्लेन आ चुकी है। अभी क्या करना है, अभी ये फिटिंग जो होगी हमारी प्लेन होगी। तो हमें प्लेन होने के कारण क्या करना होता है, यहाँ पे स्ट्रेट देना होता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देना होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे यहां से इसे इस तरह से 2 इंच के ऊपर लाते हैं, इस तरह से लाना है इसे, और 2 इंच पे हमें इसे भी स्ट्रेट लाइन देना है। देखिए इस तरह से थोड़ा हम इसे राउंड करके लेंगे। इस तरह से देने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा आर्म राउंड होगा, देखिए इस तरह से हमें इसे इस तरह से राउंड करते हुए इस तरह से जाना है। इसे यहां पे स्ट्रेट। अब देखिए इसका ये जो भाग होगा वो फिटिंग का होगा, और यहां पे जो होगा ये देखिए हमारा ये डॉट, यहां से हमारा फोक बनना शुरू हो जाएगा। आपको इसमें यही सीखना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत सीखना बहुत जरूरी होता है। जब आपका यहाँ पे फफ आ जाएगा तब आपकी फिटिंग काफी अच्छी बैठती है। लेकिन आप लोगों का क्या हो जाता है, आपका पफ यहां पे नहीं आते हुए आपका पफ यहां पे आना शुरू हो जाता है। तब क्या हो जाता है, इसकी डॉट हो जाता है ऊपर, और ये चेस्ट पे फिटिंग बराबर से नहीं बैठता है। इसलिए आपको ध्यान देना है, जितना पफ हमारा ऊपर के साइड में आएगा उतना ही हमारा नीचे के साइड में आना चाहिए। तभी जाके आपका जो ब्लाउज होगा काफी फिटिंग में अच्छा बैठेगा। देखिए इस तरह से ये मार्किंग होने के बाद हमें करना है इस तरह से मार्किंग। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें 1/4 इंच इधर की साइड में, 1/4 इंच ये साइड, और लगभग 2 इंच से हमें इसे शेप देते हुए इस तरह से चले जाना है, इस तरह से। अब हमें क्या करना होता है, ये हमारा कटिंग होने वाला है। तो देखिए ये जो हमने 1/4 इंच की मार्किंग की है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसे बढ़ाना होता है यहां पे। देखिए आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं।
किस तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। अगर इस तरह से आप कटिंग करते जाते हो तो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज 100% बैठ जाता है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, आपको यहां से 2 इंच ज्यादा ले लूंगा। 2 इंच में यहां से ज्यादा लेने वाला हूं और यहां से मैं इसे सीधी लाइन देने वाला हूं इस तरह से। अब यहां में क्यों देना होता है, ये हमारा 2 चला जाएगा, ये 1, कुल मिला के 3 इंच होता है। तो हमने यहां से 1.5 इंच लिया है, यहां से 1.5 इंच लिया है, तो ये 3 हमारा चले जाएगा। तो ये कमर का माप जो होगा हमारा बराबर से आ जाता है। इसलिए हमें इसे 1 इंच यहां पे बढ़ाना है, 2 इंच इस साइड में बढ़ाना है। तो इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट का डायग्राम हो जाता है। अब हम सीखेंगे कपड़े के ऊपर। सबसे पहले आपको अगर डर लगता है तो आप पेपर के ऊपर कटिंग कीजिए, उसके बाद में देखिए इस तरह से हमने ये बैक साइड बनाई है। अगर आपको ये बैक साइड नहीं समझ में आती है तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि पार्ट 1 पे चली जाइए, वहां से आपको इसकी बैक की पूरी डिटेल मिलेगी। अब देखिए हमने क्या किया है, यहां से आधा इंच हमें कमर के लिए सिलाई लगेगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऊपर के साइड में भी आधा इंच की सिलाई लगेगी। तो ये हमारी 13.5 इंच की लंबाई होती है, ये हमारी 13.5 इंच की लंबाई है। उसके बाद में हमने जो मुंडा डाला है वो 6 पे डाला है। उसके बाद में हमने जो शोल्डर डाला है वो भी हमने 6 पे डाला है। अब हमें यहाँ पे लेना है 2.5 इंच का गला। उसके बाद में गले की जो लंबाई है हमारी वो 8 इंच की है। तो यहां से आधा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे 8 पे मार्किंग करेंगे और इसे राउंड गला बना लेंगे। अब इसके अंदर जो है हम डोरी की पाइपिंग बताएंगे कि डोरी की पाइपिंग किस तरह से होती है। यह हमारा राउंड गला हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है, हमारा आर्म राउंड। देखिए हमारा आर्म राउंड जो है वो है 19 इंच। तो मैंने ये 6 डाला है, उसका कोई मतलब नहीं आता है। अगर आपका ये आर्म राउंड बराबर से नहीं आता है तो आपको कुछ भी करके ये आर्म राउंड लाना होता है। देखिए मेरे को आधा जो चाहिए, तो मुझे चाहिए ये आधा 9.5 इंच। तो देखिए मेरे यहां से जाएगा आधा इंच सिलाई। मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूं किस तरह से होता है। तो देखिए यहां से हम लगाने वाले हैं इस तरह से, यहां से सिलाई, यहां से हमारी सिलाई लगेगी इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इसे गिनना है। तो ये देखिए हमारा ये 9.5 आ रहा है। तो ये आ जाता है आपका परफेक्टली कटिंग। तो देखिए आपको क्या हो जाता है, आप कई बार काम कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं आपको यहां पे गिनना है कि यहां पे गिनना है। यहां पे क्यों गिनना है, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज आता है वो रेडी होके आता है। जब रेडी होके आता है तो यहां से आपका मुंडा होगा, यहां से तो नहीं होगा। इसके लिए आपको गिनना है यहां से, तब जाके आपका आर्म राउंड जो होता है वो परफेक्ट आ जाता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हमने बैग निकाला है। अब हमें निकालना होता है फ्रंट। अब फ्रंट हमें क्या करना होता है, ये बैक साइड जो होगी हमारी इसके ऊपर रखना है। देखिए आपको बहुत आसान होता है कटिंग करना, लेकिन आप जब समझते हो तब। देखिए ये जो हमारे वीडियो जो बन रहे हैं, ये अगर आपको समझ में आते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिख के भेजना है आपको कि ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया या नहीं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहां से 1 इंच छोड़ देना है। देखिए हमें सबसे पहले यहां से 1 इंच छोड़ेंगे, इसकी सीधी लाइन कर लेते हैं हम। उसके बाद में हम सभी मार्किंग करके लेंगे। यहां से हम इसे स्ट्रेट करेंगे। देखिए हमें यहां से 2 इंच ज्यादा लेना है, हम यहां से 2 इंच ज्यादा लेंगे इस तरह से। यहां पे हमें आधा इंच ज्यादा लेना है, तो यहां पे आधा इंच ज्यादा लेंगे और इसे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये सभी हमें मार्किंग करके लेना है। तो देखिए इस तरह से ये मार्किंग बन चुके हैं। हमें गले के लिए लेना है 2.5 इंच और ये हमारा आगे का गला है 7 इंच का। अब हमें क्या करना है, 7 इंच जो होगा हमारा इस तरह से राउंड करके ले लेना है। इस तरह से हमारा राउंड गला होगा। अब हमें क्या करना होता है, यहां से जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर बताया है, हमें लेना है 4.25 इंच यहां से। उसके बाद में हम लेंगे इस साइड में 1.5 इंच
और इस साइड में 1.5 इंच। देखिए आपको ज्यादा फॉफ लाना है तो आप 1.25 भी डाल सकते हो। देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, ये लाइन जो है हमें मिलाना है यहां तक। मिलाने के बाद हमें डाट जो लंबाई होती है वो हमारी है 11 इंच, तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने 11 इंच पे मार्किंग किया, हम इसे सीधी लाइन कर लेते हैं इस तरह से। मार्किंग करने के बाद हमें यहां से डालना है, जितना हमने नीचे के साइड में डाला है उतना ही भाग, यानी 4.25 इंच। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे मिला देते हैं इस तरह से। ये अगर आपका इस तरह से स्ट्रेट भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला जो भाग होगा आपको पफ की तरह लाना है। इसे हम 2 इंच तक सीधी खींचेंगे। उसके बाद में ये लाइन हमारी आएगी इस तरह से। देखिए आपको क्या किया, आपने यहां से स्ट्रेट किया है, यहां पे स्ट्रेट किया। उसके बाद में होगा हम जो लेंगे इसे इस तरह से शेप देंगे। देखिए नॉर्मली हमें इस तरह से इसे करना है। करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से राउंड देंगे। हमें जो है आर्म राउंड से इसे मिलाना है। इसका कुछ भी करके आपको पफ लाना है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इसे तो देखिए इस तरह से आपका ये आकार आ जाता है। तो देखिए हमें इतना ही मेन भाग होता है हमारा। हमें जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है हमारा इतना ही होता है। तो ये अगर आपका परफेक्टली पफ आ जाता है तो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज 101% बैठ जाता है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, अगर आपको इस पीस में अगर थोड़ा और ज्यादा पफ देना रहेगा तो आप इसे आधा इंच नीचे की साइड में लीजिए और इसे शेप देना है आपको। और इसे क्या करना है, कमर के पास से हमें इस तरह से टर्न में ले लेना है। हमने क्यों ज्यादा लिया है, देखिए हमें इस पीस को क्या करना है, इसके अंदर एडजस्ट करना है इतने जगह पे, तब जाके ये पफ जो होगा और ज्यादा हमारा दिखेगा। अब ये क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा हम इसे आगे आधा इंच ज्यादा ले लेंगे, लेकिन हम इसे क्रॉस में ज्यादा ले लेंगे इस तरह से। देखिए हम क्या ले रहे हैं, क्रॉस में ज्यादा ले रहे हैं। हम सीधे में ज्यादा नहीं लिया है, यहाँ पे हमने और यहाँ पे हमने क्रॉस में करते हुए इसे ज्यादा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट होगा। अब हमें क्या करना है, अंदर का जो आर्म राउंड होता है उसकी मार्किंग करना है। तो ये हमारी आर्म राउंड की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस साइड में 1.5 इंच मार्किंग और इस साइड में 1.5 इंच मार्किंग करना है और ये हमें शेप देना है। जो हमारा टक्स होगा उसका शेप होगा ये। तो देखिए हमने इस साइड 1.5 इंच और इस साइड 1.5 इंच मार्किंग की। तो इस तरह से हमारे प्रिंस कट होता है। अब हमें इसे कटिंग करना है। कटिंग देखिए हम किस तरह से करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में ये जो हमारा गले का आकार होगा हम उसे काटेंगे। देखिए हमें इसे निकाल देना है साइड में। ये भी भाग जो होगा हमारा, देखिए हमें इसे भी निकाल देना है। इतना पीस हमारा निकल जाएगा। अब ये निकल गया तो हमें इसे कहीं पे भी बढ़ाना होता है। तो ये हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है। देखिए हमारे यहाँ पे इसे बढ़ाया हमने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे आराम से इसे टर्न दे देंगे। तो ये देखिए हमारा ये प्रिंसेस कट इस तरह से कटिंग है। देखिए जब आप इसे लगाएंगे ना तो यहाँ पे काफी अच्छा पफ आ जाएगा। जब पफ आएगा तो आपका चेस्ट का जो फिटिंग होगा ये बहुत ही बेहतरीन बैठने वाला है। तो इसी को आपको फॉलो करना है। जो भी आपके दिमाग में डर होगा वो आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद मैं 100% कहता हूं कि आपको ये कटिंग आने ही फ्रंट हो गया और ये हमारे बैक साइड हो गई। अब हमें इसे कपड़े के ऊपर रखना है और उसके बाद में कटिंग करना है। तो देखिए हमारी ये बैक साइड है। अब हमें क्या करना है, इस छपाने के बाद हमें इसे काट लेना है।
ये हो गए हमारी बैक साइड। अब हमें निकालना है फ्रंट। फ्रंट हम यहाँ पे निकालेंगे और साइड पीस जो होगा वो निकलेगा हमारा यहाँ पे। तो हम इसे मार्किंग करके ले लेते हैं। हम पूरी मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग करने वाले। तो देखिए हमने जो स्लीव्स निकाली थी हम वो स्लीव्स सीखेंगे। अब देखिए हमें नीचे के साइड में आधा इंच दबाना होता है। हमारा ये लाइनिंग का ब्लाउज है। यहां से हम क्या करेंगे, इसे 7 इंच की हमने ली है लंबाई, तो 7.5 लेने वाले हैं। उसके बाद में देखिए हमारी चेस्ट है 40। जब हमारा 40 का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लेते हैं 4 इंच पे आर्म राउंड। यहां से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए हमारा ये है 19 इंच का आर्म राउंड। तो 19 का आधा करना है हमें 9.5 आता है। उसमें से हमें ये आधा इंच निकाल देना है। तो हमें करना है सिर्फ 9 इंच के ऊपर मार्किंग। और उसके बाद में आगे हमें लेना है 1.5 इंच की सिलाई। हमारा जो दंडगेर होगा, जो हमारी बाही की गोलाई होगी, वो है 7.5 इंच आधा। और उसके बाद में हमें लेना है 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन। हम एक दूसरे को लाइन मिलाते हैं। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से स्ट्रेट में लाइन देना है। स्ट्रेट में लाइन देने के बाद हमें सेंटर की मार्किंग करना है इस तरह से। और यहां से हमें इस तरह से राउंड करते हुए चले जाना है। अब हम इसे कम करते हुए यहां पे मिलाएंगे आधा इंच आगे और यहां से हम लेके जाएंगे यहां तक। अब हमें क्या करना होता है, अंदर का शेप देना। तो देखिए यहां से हमें 1.5 इंच तक इसे सीधा लेके जाना है इस तरह से। उसके बाद नॉर्मली हमें इसे शेप देना शुरू करना है। हमें लाना है इसे सेंटर में। सेंटर में लाने के बाद हमें क्या करना है, इसे कम करते हुए चले जाना है इस तरह से। तो इस तरह से यह हमारा आर्म राउंड बन जाता है। अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है। तो हमें सबसे पहला सेंटर की मार्किंग करना है। इसे ओपन करने के बाद हमारा ये जो जिस पे मार्किंग किया है हमें उसे काट देना है। अब हमें क्या करना है, इसकी फ्रंट की मार्किंग करके लेना है। इससे क्या पता चलता है आपको कि ये आगे का भाग है। इसके लिए आपको बाही चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब हम इसे कपड़े के ऊपर काटेंगे। तो ये देखिए हमने फैब्रिक के ऊपर ये कटिंग किया है। हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया है इसे। उसके बाद में हम जो हमारा मेन ब्लाउज का कपड़ा होगा उसके ऊपर रखेंगे और डायरेक्टली कटिंग करके लेने वाले हैं। उसके बाद का जो वीडियो बनेगा हमारा स्टिचिंग का वीडियो होगा, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हम किस तरह से स्टिचिंग करते हैं वो भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपकी इजाजत लेता हूं। नमस्कार।